जो भी स्क्रीन के उस पार है उन्हें वेलकम। आज हम बात करेंगे 5 फैंटेसी एडवेंचर शो के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने पहले शो से, जिसका नाम है सैंडमैन। ये 2022 में रिलीज हुआ था। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ड्रीम गॉड से, जो अपनी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आता है अपने असिस्टेंट को ढूंढने के लिए। उसकी वजह यह होती है कि उसका असिस्टेंट लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाने की बजाय बुरे ख्वाब दिखाता है। और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बहुत ही दुखी होता है। उसकी वजह यह होती है कि कुछ टाइम पहले उसने अपने बेटे को खोया होता है, इसलिए वो एक आदमी से मिलने उसके महल जाता है। वो आदमी बहुत डेंजर होता है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करता है। ये दोनों मिलकर मौत के गॉड को काबू करने का प्लान बनाते हैं और वो मौत के गॉड को पकड़ने की बजाय ड्रीम गॉड को पकड़ लेते हैं। इस शो में आपको और भी गॉड्स देखने को मिलेंगे। इसके वीएफएक्स बहुत कमाल के हैं। पहले के 5 एपिसोड बहुत ही कमाल तरीके से बनाए गए हैं। उसके बाद के जो एपिसोड है उनका पेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी के एपिसोड में कुछ भी नहीं है या वो बेकार है, वो एपिसोड धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। इस शो में आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 45 से 55 मिनट के आसपास होगी। इस शो के अंदर आपको बहुत सारे मैजिक सीन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्रीचर देखने को मिलेंगे और जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब ने बहुत मेहनत की है और सब ने बहुत अच्छा काम किया है। इस शो का टोटल बजट $165 मिलियन था और तकरीबन ऑलमोस्ट हर एपिसोड का बजट $15 से $16 मिलियन है। ये शो 6 अलग अलग कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुआ था अवार्ड शो में, लेकिन इसे एक भी अवार्ड नहीं मिला। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से अलीस्कोप रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है और ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको फैमिली के साथ ना ही देखे तो अच्छा है। तो शुरू करते हैं अपने दूसरे शो से, जिसका नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये 2024 में रिलीज हुआ था और इस शो में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगी। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 45 से 55 मिनट के आसपास है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक अलग ही दुनिया से। इस दुनिया में 4 नेशंस रहती हैं जिनके पास अपनी अपनी सुपर पावर है। इनमें से एक एयरबेंडर जिनके पास हवा को कंट्रोल करने की पावर होती है, सेकंड के पास फायर यानी आग को कंट्रोल करने की पावर होती है, थर्ड वाटर बेंडर जो पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्थ अर्थ बेंडर जो जमीन और उसकी मिट्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सभी नेशंस आपस में फाइट ना करें उसके लिए इनके बीच में एक बंदा यानी अवतार का होना जरूरी है जो इन्हें जंग करने से रोक सके। उसके पास चारों पावर्स होनी चाहिए तभी वो सबको कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन फायर बेंडर ये चाहते हैं कि हम ही दुनिया पर राज करें और बाकी जितने भी बेंडर हैं उन सबको मार दिया जाए। इस शो में जो अवतार है वो एक एयर बेंडर है जो अभी रेडी नहीं हुआ ताकि वो फायर बेंडर से लड़ सके। उसे ये भी पता नहीं होता कि वो एक अवतार है। बाकी शो में आगे क्या होगा उसके लिए आपको शो को देखना पड़ेगा। इस शो के वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल के हैं, खासकर वीएफएक्स, और ये शो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा, आपको स्टोरी के साथ एंगेज रखेगा। इस शो में सभी कैरेक्टर ने अच्छा काम किया है। इसमें आपको काफी सारा एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। इस शो का टोटल बजट $120 मिलियन था और ऑलमोस्ट हर एपिसोड पे $15 मिलियन लगे। ये शो कुछ अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था और कुछ जीत भी पाई, लेकिन एमी अवार्ड जैसे बड़े शो में सिर्फ नॉमिनेट हुआ था। इस शो की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है और ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये शो फैमिली के साथ ना देखें तो अच्छा है, 16 प्लस से ऊपर वाले देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने तीसरे शो से, जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना, जो 2018 में रिलीज हुआ था। इसके आपको टोटल 4 सीजन देखने को मिलेंगे। सीजन 1 में आपको टोटल 11 एपिसोड देखने को मिलेंगी, सीजन 2 में आपको 9 एपिसोड, सीजन 3 में आपको 8 और सीजन 4 में भी आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगी। और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 45 से 1 घंटे के आसपास है। स्टोरी स्टार्ट होती है सबरीना से, जो कि एक हाफ विच और एक हाफ ह्यूमन है, क्योंकि उसके फादर एक विच और उसकी मदर एक ह्यूमन होते हैं। इन दोनों की मौत कार एक्सीडेंट में होती है। वो जस्ट एक इमेजिनेशन होता है सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि सबरीना के पेरेंट्स की डेथ किस तरह हुई। थोड़ा आगे चल के हमें ये पता चलता है सबरीना के 16 बर्थडे पर कि उससे ये चूज करना होगा कि उसे पूरी तरह से इंसानी दुनिया में रहना है या विचेस की दुनिया में। मैं आपको चारों सीजन के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर इसके थीम के बारे में जरूर बताऊंगा। इन चारों सीजन का एक ही थीम है, एक ही स्टोरी चलती रहती है इन चारों सीजन में। इसके लिए आपको इन चारों सीजन को देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहला देख लिया और तीसरे को बाद में देख लिया और दूसरा छोड़ दिया, क्योंकि इन चारों की स्टोरी आपस में जुड़ी हुई है। अगर आप किसी सीजन को स्किप करते हैं तो आप स्टोरी को मिस कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। इस शो में आपको बहुत सारा डार्क मैजिक, हॉरर और बहुत सारे एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। सबरीना अपने ब्लैक बैप्टिज्म पर सारी विचेस के साथ मिलकर डार्क लॉर्ड की बुक पर सिग्नेचर करने वाली है। उसके बाद ही उसे विचेस की सारी पावर्स मिलेंगी। इस शो के ग्राफिक और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल के हैं और जितने भी कैरेक्टर ने इस शो के अंदर काम किया है सभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे इसमें डार्क फैंटेसी और सुपर नेचुरल एलिमेंट देखकर
बहुत मजा आया। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। ये शो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसमें बहुत सारे एडल्ट सीन है और ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस शो में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपको एंगेज करके रखेंगे। अगर आप ये सीरीज देखते हो तो ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। बाकी इसका बजट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड पर सीजन कॉस्ट 60 to 80 मिलियन डॉलर है। तो शुरू करते हैं अपने फोर्थ शो से, जिसका नाम है रैग्नारोक। ये 2020 में रिलीज हुआ था। इसके आपको टोटल 3 सीजन देखने को मिलेंगे। हर सीजन में आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगी। टोटल 18 एपिसोड है इन तीनों सीजन में, और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 45 से 46 मिनट के आसपास है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से जो अपने होम टाउन वापस आते हैं नॉर्वे की एक सिटी में, जिसे इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। इस फैमिली के अंदर एक माँ और उसके 2 बेटे हैं। सीरीज में अपने हीरो को काइंड पर्सनैलिटी का दिखाया गया है, जो लोगों की हेल्प करता है। एक दिन वो एक कपल की हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में, उसी कपल से उसे पावर मिलती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मैग्ने यानी अपने हीरो को अपनी पावर्स का पता चलता है। इसी टाउन में कुछ और लोग भी होते हैं जिनके पास पावर्स होती हैं। वो इस सिटी के पावरफुल लोग होते हैं। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 3rd सीजन की लास्ट एपिसोड तक स्टोरी जुड़ी हुई है। आपको तीनों सीजन देखने पड़ेंगे। इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना कम भी नहीं है, बस ज्यादा नहीं है। इस सीरीज में आपको मिस्ट्री, ड्रामा, थ्रिलर और आपको टाइटन भी देखने को मिलेगा। इस सीरीज के ग्राफिक और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे हैं और जितनी भी कास्ट है सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस सीरीज में आपको एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे और कुछ सीन LGBTQ के। बाकी ये सीरीज किसी भी अवार्ड में नॉमिनेट नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बेकार सीरीज है, ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। और ये सीरीज आप फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा है, और इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकें। तो शुरू करते हैं अपने 5वें शो से, जिसका नाम है दी ऑर्डर। ये 2019 में रिलीज हुआ था। इसके आपको टोटल 2 सीजन देखने को मिलेंगे। हर सीजन में आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगी, यानी टोटल 20 एपिसोड, और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट के आसपास है। स्टोरी स्टार्ट होती है जैक से, जिसने सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इस यूनिवर्सिटी में 2 तरह के सेक्शन होते हैं, एक नॉर्मल स्टडी के लिए और दूसरा सीक्रेट सोसाइटी, जिसमें यूनिवर्सिटी की फीमेल प्रोफेसर जैक को सीक्रेट सोसाइटी में शामिल करती है। इस सीक्रेट सोसाइटी का सबको पता नहीं होता, जो इसमें शामिल होते हैं बस उन्हीं को पता होता है। इस सीक्रेट सोसाइटी में आपको बहुत सारा डार्क मैजिक, हॉरर, थ्रिलर और बहुत सारे क्रीचर देखने को मिलेंगे। इस शो में आपको मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सब कुछ ही है शो में। ये शो आपको देखने के लिए आपको दोनों सीजन देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोरी आपस में जुड़ी हुई है और ये शो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। इस शो के ग्राफिक बहुत अच्छे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक भी। सभी कैरेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस शो की 14 नॉमिनेशन हुई थी लियो अवार्ड में, पर एक ही विन किया। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। इसे फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा है, और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये 5 शो देखकर कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एलिस्कोप को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर।